हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर 4 का टॉपिक नंबर 4.10 प्रक्षेप्य गति की कुछ कंडीशनें। प्रक्षेप्य गति क्या होता है और उसका सूत्र क्या होता है वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में उसकी कुछ कंडीशन जैसे कि प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण क्या होता है, उसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, क्षैतिज पराज क्या होगा और ऊंचाई का समय क्या होगा, तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से ध्यान देना है। चलिए, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रक्षेपक के पथ का समीकरण क्या होगा। हमें पता है कि प्रक्षेप्य का पथ कौन से आकार का होता है, परवलयाकार का होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला। आप मैथ्स में पढ़ चुके होंगे। अब हमने जब ये प्रक्षेप्य गति पढ़ी थी तो उसमें हमने x और y का सूत्र निकाला था। x का क्या निकाला था, x = v0 cos थीटा t, और y का क्या निकाला था, ये वाला y = v0 sin थीटा t माइनस हाफ GT²। तो ये दो सूत्र हमने निकाले थे, ये दोनों सूत्र मैंने यहाँ पे रखे हैं। अब पहले समीकरण से हमें t की कीमत प्राप्त हो सकती है। कैसे, v0 cos थीटा को x के नीचे ले लो तो क्या हो जाएगा, t = x/v0 cos थीटा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस t की कीमत को समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे हमें ये कीमत रखनी है। तो v0 sin थीटा, t की कीमत इतनी है, ये रख दो t की जगह, x/v0 cos थीटा माइनस हाफ g। यहाँ पे t की कीमत वापस यही आएगी, x/v0 cos थीटा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे t² है तो ये हो गया स्क्वायर। अब क्या होगा, v0 कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा, x, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा। ये मैथ्स का सूत्र है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा। तो x लिखा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया tan थीटा माइनस हाफ g, यहाँ पे स्क्वायर है तो x², और ये स्क्वायर नीचे भी लगेगा तो ये हो जाएगा v0² cos² थीटा। क्लियर। तो इससे हमें ये वाला समीकरण मिला। अब इसको हम इस प्रकार अरेंज करते हैं, y = tan थीटा x माइनस 1/2 g v0² cos² थीटा x²। ये हमने सिर्फ अरेंज किया, इसी सूत्र को अच्छे से अरेंज कर दिया। क्यों अरेंज किया, क्योंकि हमारे पास मैथ्स में एक सूत्र है y = ax + bx²। ये सूत्र किसका है, परवलयाकार का है, पैराबोला का है। अगर मैं ये दोनों सूत्र को कंपेयर करती हूँ तो दोनों एक ही है। यहाँ पे देखिए, a की जगह क्या है tan थीटा, और x प्लस, यहाँ पे अगर प्लस लग देंगे तो ये पूरा माइनस हो जाएगा। b की जगह है 1/2 g v0² cos² थीटा, और ये x²। तो दोनों सूत्र समान है। तो ये सूत्र परवलयाकार का है, पैराबोला का है। तो ये समीकरण से हम कह सकते हैं कि प्रक्षेप्य का पथ भी परवलयाकार का होगा। क्लियर। तो चलिए, a और b की कीमत हम ऊपर से लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो a कितना है tan थीटा और b कितना है 1/2 g v0² cos² थीटा। क्लियर। तो कंपैरिजन करने पे दोनों सूत्र का हमें यह पता चलता है प्रक्षेप्य का पथ परवलयिक होता है, पैराबोला के शेप का होता है। क्लियर। तो ये तो बात हो गई उसके पथ की, तो हमें पता चल गया कि प्रक्षेप्य का पथ होता है पैराबोला। अब हम बात करते हैं अधिकतम ऊंचाई का समय। उसके ऊंचाई का समय कितना होगा। अब ये मेरे पास परवलयाकार आकार हो गया, प्रक्षेप्य गति हो गई, इस प्रकार की होती है। तो अधिकतम ऊंचाई कब होगी, जब वस्तु यहाँ पे होगी तब यहाँ पे पहुँचेगी। तो यहाँ से यहाँ तक का समय कितना होगा वो हमें ढूंढना है। अधिकतम ऊंचाई मतलब जब वस्तु यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ से यहाँ का समय ढूंढना है। तो चलिए, इस समय को मैं tm से दर्शाती हूँ, मतलब कि मैक्सिमम टाइम। क्लियर। अब हमें पता है कि अधिकतम ऊंचाई पे vy क्या होगा, 0 होगा। ये बात हमने पहले कर ली है। अब vy का सूत्र है मेरे पास v0 sin थीटा माइनस gt।
ये सूत्र है मेरे पास, वी वाई की जगह मैं 0 लिख देती हूँ, इज इक्वल टू v0 साइन थीटा माइनस जी, टी का होगा tm। अब देखिए माइनस है तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, v0 साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी एम। तो जब मैं tm को सब्जेक्ट बनाती हूँ तो g नीचे आ जाएगा, तो tm इज इक्वल टू v0 साइन थीटा अपॉन g। तो ये मुझे अधिकतम समय का सूत्र मिला, v0 साइन थीटा अपॉन g। अब इसमें ही हमें अगर कुल समय चाहिए, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो वो कैसे निकालेंगे? ये कुल समय को बोलते हैं उड्डयन काल। कुल समय उसको दर्शाते हैं कैपिटल TF। इसको बोलेंगे इंग्लिश में टाइम ऑफ फ्लाइट। F का मतलब फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पे भी क्या होगा, y 0 होगा, तो y का सूत्र लिख देते हैं। ध्यान रखना ये vy था और यहाँ पे हम y ले रहे हैं, तो v0 साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, y तो 0 है, इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, v0 साइन थीटा t इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस है तो इस तरह हम लिख सकते हैं इक्वल टू करके, t कैंसल, तो क्या होगा यहाँ पे, अब ये जो t होगा एक t बचा है, g इसके नीचे आ जाएगा, 2 पर चला जाएगा, तो ये tf क्या हो जाएगा, tf इज इक्वल टू 2v0 साइन थीटा अपॉन g। तो ये मुझे मिला उड्डयन काल का सूत्र। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अधिकतम समय मैक्सिमम टाइम का सूत्र है v0 साइन थीटा अपॉन g, और उड्डयन काल मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट का सूत्र है 2v0 साइन थीटा अपॉन g। इसका ये डबल हो गया, वो तो आप ये चित्र में से भी देख सकते हो, ये इतना मिला v0 साइन थीटा अपॉन g, तो ये भी उतना ही होगा, तो इसका डबल हो गया ये पूरा। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का संबंध निकालेंगे। तो TF और TM के बीच का संबंध क्या होगा, TM का सूत्र हमें मिला था v0 साइन थीटा अपॉन g, और TF का सूत्र मिला 2v0 साइन थीटा अपॉन g। तो दोनों को देखते हुए मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि TF इज इक्वल टू 2TM होगा, TF बराबर होगा 2TM से। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम अधिकतम ऊंचाई की। तो प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई, ऊंचाई यही होगी अधिकतम, और ये ऊंचाई पे समय हमने क्या लिया था, TM लिया था। क्लियर? तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है, तो सबसे पहले y का सूत्र लिख दो, v0 साइन थीटा, t की जगह मैं लिखती हूँ TM, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पे समय हमने लिया है TM, तो t की जगह मैंने TM लिखा, माइनस हाफ g, t की जगह TM स्क्वायर। अब TM की कीमत है मेरे पास v0 साइन थीटा अपॉन g, ये कीमत लिख दो TM की जगह, ये कीमत लिखी माइनस 1/2 g, यहाँ पे भी TM की कीमत लिखी v0 साइन थीटा अपॉन g का स्क्वायर। क्लियर? कुछ नहीं किया है, TM की हमने सिर्फ कीमत लिखी है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो v0 गुणा v0, v0 स्क्वायर, साइन थीटा गुणा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस हाफ g, ये स्क्वायर है तो ब्रैकेट ओपन कर दो, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर, एक g कैंसल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। यहाँ पे जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपको ym अधिकतम ऊंचाई क्या मिलेगी, 1/2 v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। क्लियर है? तो हमने 3 चीज़ें देख ली अभी तक। क्या क्या? सबसे पहले तो हमने उसका पथ देखा, पथ होता है परवलयाकार का। उसके बाद हमने देखी अधिकतम ऊंचाई, ठीक है, TM और TF। फिर हमने देखी अधिकतम ऊंचाई, पहले हमने देखा अधिकतम समय, फिर ऊंचाई। अब हम बात करते हैं परास की। प्रक्षेप्य का 37 परास क्या होगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये वाली। ठीक है, तो चलिए समय क्या होगा, तो ये जब पूरा हमने देखा था, ये पूरे में समय हमने क्या लिया था, TF उड्डयन काल। तो हमें ये पूरी दूरी ज्ञात करनी है, पूरा परास ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम समय क्या लेंगे, TF, क्योंकि ये पूरा होता है TF। तो समय हो गया TF, वेग क्या हो गया, ये v0 हो गया, ये थीटा है तो वेग होगा v0 cos थीटा। अब परास का सूत्र क्या बनता है, वेग गुणा समय, वेग क्या है v0 cos थीटा गुणा समय होगा TF।
टी एफ की कीमत लिख दो यहाँ पे, सूत्र जो हमने अभी निकाला 2v0 sin थीटा अपॉन जी। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इस प्रकार लिखेंगे v0 गुणा v0 स्क्वायर ब्रैकेट 2 sin थीटा गुणा cos थीटा अपॉन जी। अब मैथ्स में हमारे पास एक सूत्र है 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा के। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, sin 2 थीटा v0 स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। तो ये मुझे मिल गया परास का सूत्र। अब ये अधिकतम कब होगा, जब sin 2 थीटा 1 होगा, और sin 2 थीटा 1 कब होगा, जब थीटा 45 डिग्री होगा। तो जब sin 2 थीटा 1 होगा तो r क्या मिलेगा हमें, अधिकतम परास मिलेगा v0 स्क्वायर अपॉन जी। क्लियर है। 2 थीटा 1 कब होगा, जब थीटा 45 डिग्री होगा, तब मेरे पास sin थीटा होगा 1। क्लियर। तो हमने प्रक्षेप्य गति के लिए चारों सूत्र देख लिए हैं। सबसे पहले हमने पथ देखा, फिर अधिकतम समय देखा, अधिकतम ऊंचाई और उसका परास। क्लियर। तो ये प्रक्षेप्य गति का टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक समान वृत्तीय गति की। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11th के चैप्टर 4 का टॉपिक नंबर 4.10 प्रक्षेप्य गति की कुछ कंडीशनें, प्रक्षेप्य गति क्या होता है और उसका सूत्र क्या होता है वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में उसकी कुछ कंडीशन, जैसे कि प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण क्या होता है, उसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, क्षैतिज परास क्या होगा और ऊंचाई का समय क्या होगा, तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से ध्यान देना है। चलिए, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रक्षेपक के पथ का समीकरण क्या होगा। हमें पता है कि प्रक्षेप्य का पथ कौन से आकार का होता है, परवलयाकार का होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला। आप मैथ्स में पढ़ चुके होंगे। अब हमने जब ये प्रक्षेप्य गति पढ़ी थी तो उसमें हमने x और y का सूत्र निकाला था। x का क्या निकाला था, x इज इक्वल टू v0 cos थीटा t, और y का क्या निकाला था, ये वाला y इज इक्वल टू v0 sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो ये दो सूत्र हमने निकाले थे, ये दोनों सूत्र मैंने यहाँ पे रखे हैं। अब पहले समीकरण से हमें t की कीमत प्राप्त हो सकती है। कैसे, v0 cos थीटा को x के नीचे ले लो तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू x अपॉन v0 cos थीटा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस t की कीमत को समीकरण 2 में रखेंगे। 2 में जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे हमें ये कीमत रखनी है। तो v0 sin थीटा, t की कीमत इतनी है, ये रख दो t की जगह, x अपॉन v0 cos थीटा माइनस हाफ g। यहाँ पे t की कीमत वापस यही आएगी, x अपॉन v0 cos थीटा का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे t स्क्वायर है तो ये हो गया स्क्वायर। अब क्या होगा, v0 कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा, x और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा। ये मैथ्स का सूत्र है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा। तो x लिखा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया tan थीटा माइनस हाफ g, यहाँ पे स्क्वायर है तो x स्क्वायर, और ये स्क्वायर नीचे भी लगेगा तो ये हो जाएगा v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो इससे हमें ये वाला समीकरण मिला। अब इसको हम इस प्रकार अरेंज करते हैं, y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस 1/2 g v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। ये हमने सिर्फ अरेंज किया, इसी सूत्र को अच्छे से अरेंज कर दिया। क्यों अरेंज किया, क्योंकि हमारे पास मैथ्स में एक सूत्र है y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर। ये सूत्र किसका है, परवलयाकार का है, पैराबोला का है। अगर मैं ये दोनों सूत्र को कंपेयर करती हूँ तो दोनों एक ही है। यहाँ पे देखिए, एक ही जगह क्या है, tan थीटा, और x प्लस, यहाँ पे अगर प्लस लग देंगे तो ये पूरा माइनस हो जाएगा। b की जगह है 1/2 g v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये x स्क्वायर। तो दोनों सूत्र समान है। तो ये सूत्र परवलयाकार का है, पैराबोला का है,
तो ये समीकरण से हम कह सकते हैं कि प्रक्षेप्य का पथ भी परवलयाकार का होगा। क्लियर? तो चलिए ए और बी की कीमत हम ऊपर से लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ए कितना है tan थीटा और बी कितना है 1/2g v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो कंपैरिजन करने पे दोनों सूत्र का हमें यह पता चलता है प्रक्षेप्य का पथ परवलयिक होता है, पैराबोला के शेप का होता है। क्लियर? तो ये तो बात हो गई उसके पथ की, तो हमें पता चल गया कि प्रक्षेप्य का पथ होता है पैराबोला। अब हम बात करते हैं अधिकतम ऊंचाई का समय। उसके ऊंचाई का समय कितना होगा? अब ये मेरे पास परवलयाकार आकार हो गया, प्रक्षेप्य गति हो गई, इस प्रकार की होती है। तो अधिकतम ऊंचाई कब होगी? जब वस्तु यहाँ पे होगी तब यहाँ पे पहुँचेगी। तो यहाँ से यहाँ तक का समय कितना होगा वो हमें ढूंढना है। अधिकतम ऊंचाई मतलब जब वस्तु यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ से यहाँ का समय ढूंढना है। तो चलिए इस समय को मैं TM से दर्शाती हूँ, मतलब कि मैक्सिमम टाइम। क्लियर? अब हमें पता है कि अधिकतम ऊंचाई पे Vy क्या होगा? 0 होगा। ये बात हमने पहले कर ली है। अब Vy का सूत्र है मेरे पास V0 sin थीटा माइनस GT। ये सूत्र है मेरे पास। Vy की जगह मैं 0 लिख देती हूँ, इज इक्वल टू V0 sin थीटा माइनस G, T का होगा TM। अब देखिए माइनस है तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं V0 sin थीटा इज इक्वल टू GTM। तो जब मैं TM को सब्जेक्ट बनाती हूँ तो G नीचे आ जाएगा, तो TM इज इक्वल टू V0 sin थीटा अपॉन G। तो ये मुझे अधिकतम समय का सूत्र मिला V0 sin थीटा अपॉन G। अब इसमें ही हमें अगर कुल समय चाहिए, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो वो कैसे निकालेंगे? ये कुल समय को बोलते हैं उड्डयन काल। कुल समय उसको दर्शाते हैं कैपिटल TF। इसको बोलेंगे इंग्लिश में टाइम ऑफ फ्लाइट। F का मतलब फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पे भी क्या होगा? Y 0 होगा, तो Y का सूत्र लिख देते हैं। ध्यान रखना ये Vy था और यहाँ पे हम Y ले रहे हैं। तो V0 sin थीटा t माइनस हाफ GT स्क्वायर, Y तो 0 है, इसको हम इस प्रकार लिखेंगे V0 sin थीटा t इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, माइनस है तो इस तरह हम लिख सकते हैं इक्वल टू करके, T कैंसल। तो क्या होगा यहाँ पे? अब ये जो T होगा, एक T बचा है, G इसके नीचे आ जाएगा, 2 पर चला जाएगा, तो ये TF क्या हो जाएगा? TF इज इक्वल टू 2V0 sin थीटा अपॉन G। तो ये मुझे मिला उड्डयन काल का सूत्र। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अधिकतम समय मैक्सिमम टाइम का सूत्र है V0 sin थीटा अपॉन G, और उड्डयन काल मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट का सूत्र है 2V0 sin थीटा अपॉन G। इसका ये डबल हो गया, वो तो आप ये चित्र में से भी देख सकते हो। ये इतना मिला V0 sin थीटा अपॉन G, तो ये भी उतना ही होगा, तो इसका डबल हो गया ये पूरा। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे? दोनों के बीच का संबंध निकालेंगे। तो TF और TM के बीच का संबंध क्या होगा? TM का सूत्र हमें मिला था V0 sin थीटा अपॉन G, और TF का सूत्र मिला 2V0 sin थीटा अपॉन G। तो दोनों को देखते हुए मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि TF इज इक्वल टू 2TM होगा। TF बराबर होगा 2TM से। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम अधिकतम ऊंचाई की। तो प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई यही होगी अधिकतम, और ये ऊंचाई पे समय हमने क्या लिया था? TM लिया था। क्लियर? तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है। तो सबसे पहले Y का सूत्र लिख दो, V0 sin थीटा, T की जगह मैं लिखती हूँ TM, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पे समय हमने लिया है TM। तो T की जगह मैंने TM लिखा, माइनस हाफ G, T की जगह TM स्क्वायर। अब TM की कीमत है मेरे पास V0 sin थीटा अपॉन G, ये कीमत लिख दो TM की जगह, ये कीमत लिखी माइनस 1/2G। यहाँ पे भी TM की कीमत लिखी V0 sin थीटा अपॉन G का स्क्वायर। क्लियर? कुछ नहीं किया है, TM की हमने सिर्फ कीमत लिखी है। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो V0 गुणा V0 स्क्वायर, साइन थीटा गुणा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन G माइनस हाफ G, ये स्क्वायर है तो ब्रैकेट ओपन कर दो, V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन G स्क्वायर।
एक जी कैंसल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 v0² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। यहाँ पे जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपकोym अधिकतम ऊंचाई क्या मिलेगी 1/2 v0² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। क्लियर है? तो हमने 3 चीज़ें देख ली अभी तक। क्या क्या? सबसे पहले तो हमने उसका पथ देखा, पथ होता है परवलयाकार का। उसके बाद हमने देखी अधिकतम ऊंचाई, ठीक है, tm और tf। फिर हमने देखी अधिकतम ऊंचाई, पहले हमने देखा अधिकतम समय फिर ऊंचाई। अब हम बात करते हैं परास की। प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास क्या होगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये वाली, ठीक है। तो चलिए समय क्या होगा, तो ये जब पूरा हमने देखा था, ये पूरे में समय हमने क्या लिया था tf उड्डयन काल। तो हमें ये पूरी दूरी ज्ञात करनी है, पूरा परास ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम समय क्या लेंगे tf, क्योंकि ये पूरा होता है tf। तो समय हो गया tf, वेग क्या हो गया, ये v0 हो गया, ये थीटा है तो वेग होगा v0 cos थीटा। अब परास का सूत्र क्या बनता है, वेग गुणा समय। वेग क्या है v0 cos थीटा गुणा समय होगा tf। tf की कीमत लिख दो यहाँ पे, सूत्र जो हमने अभी निकाला 2v0 sin थीटा अपॉन जी। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इस प्रकार लिखेंगे v0 गुणा v0 स्क्वायर ब्रैकेट 2 sin थीटा गुणा cos थीटा अपॉन जी। अब मैथ्स में हमारे पास एक सूत्र है 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा के। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, sin 2 थीटा v0 स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। तो ये मुझे मिल गया परास का सूत्र। अब ये अधिकतम कब होगा, जब sin 2 थीटा 1 होगा, और sin 2 थीटा 1 कब होगा, जब थीटा 45 डिग्री होगा। तो जब sin 2 थीटा 1 होगा तो r क्या मिलेगा हमें, अधिकतम परास मिलेगा v0 स्क्वायर अपॉन जी। क्लियर है? 2 थीटा 1 कब होगा, जब थीटा 45 डिग्री होगा, तब मेरे पास sin थीटा होगा 1। क्लियर? तो हमने प्रक्षेप्य गति के लिए चारों सूत्र देख लिए हैं। सबसे पहले हमने पथ देखा, फिर अधिकतम समय देखा, अधिकतम ऊंचाई और उसका परास। क्लियर? तो ये प्रक्षेप्य गति का टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक समान वृत्तीय गति की।